भारत की आर्मी को अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज का मैदान जंग में सामना ना कर सकी, मैदान जंग में पाक फौज को ना हरा सकी, तो मोदी सरकार ने अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने अस्करी तारीख में एक नया बाब रकम किया। सिर्फ एक घंटे के अंदर पाक फिजाइया ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह कर दिए। 10 मई सुबह 1 घंटे में पाक फिजाइया ने कमाल कर दिया, और ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया। आखिर ये सारा ड्रामा रचाने का मकसद क्या था? और इस सारे ड्रामे को रचाने का मकसद एक ही था कि मोदी ताहयात वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा था। नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 तक वजीर आजम रहा, फिर ये दूसरी मर्तबा 2019 में वजीर आजम बना, और मखलूत हुकूमत के जरिए 2024 में तीसरी मर्तबा वजीर आजम बन गया। इंडिया में 75 साल के बाद रिटायरमेंट का कानून है, और इस वक्त मोदी की उम्र 74 साल है। इस तरह मौजूदा कायदे के मुताबिक उनकी वजारत उज़्मा का जिंदगी का यह आखिरी दौर है। इसके बाद अगले साल बीजेपी और आरएसएस के तमाम ओहदों से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन मोदी ये नहीं चाहता। मोदी 2029 में भी चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहता है। ये चाइना के सदर शी जिनपिंग की तरह ताहयात वजीर आजम बनना चाहता है, और इसके लिए कोई बड़ा कारनामा करना चाहता था। और इंडिया के नजदीक पाकिस्तान को शिकस्त देने से बड़ा कोई कारनामा हो ही नहीं सकता।